दिल्ली के सियासी गलियारों में इन दिनों मोदी सरकार के संभावित मंत्रिमंडल फेरबदल को लेकर चर्चाएं तेज है। मीडिया रिपोर्ट्स और राजनीतिक विश्लेषकों के हवाले से दावा किया जा रहा है कि आगामी कैबिनेट बदलाव में कई केंद्रीय मंत्रियों की जिम्मेदारियों में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। इनमें शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी समेत करीब 6 मंत्रियों के विभागों में फेरबदल या उनके हटाए जाने की अटकलें शामिल है। हालांकि इन दावों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। रिपोर्ट्स के अनुसार मॉनसून सत्र से पहले मोदी कैबिनेट में बड़ा बदलाव संभव बताया जा रहा है। ये भी कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की नई राष्ट्रीय टीम का ढांचा तैयार हो चुका है और केवल औपचारिक घोषणा बाकी है। इसी बीच सबसे बड़ा राजनीतिक सस्पेंस कैबिनेट स्तर के फेरबदल को लेकर बना हुआ है। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार साल 2019 के बाद पहली बार सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति सीसीएस के बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। इसी कड़ी में कुछ राजनीतिक विशेषज्ञों के दावे सामने आए हैं, जिनमें कहा गया है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को पद से हटाकर उन्हें एक बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। अटकलों के मुताबिक उन्हें भविष्य में देश के राष्ट्रपति पद के लिए भी संभावित उम्मीदवार के रूप में देखा जा सकता है, खासकर वर्ष 2027 में मौजूदा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का कार्यकाल समाप्त होने के बाद। हालांकि ये पूरी तरह राजनीतिक अनुमान और चर्चा पर आधारित है। राजनाथ सिंह को लेकर दावों के पीछे उनकी राजनीतिक छवि, वरिष्ठता और संगठन में लंबे अनुभव को प्रमुख कारण बताया जा रहा है। उन्हें बीजेपी के सबसे अनुभवी नेताओं में गिना जाता है और उनकी स्वीकार्यता विपक्ष और सहयोगी दलों तक मानी जाती है। इसी संदर्भ में ये भी चर्चा है कि यदि ऐसा कोई राजनीतिक बदलाव होता है तो उनकी लखनऊ लोकसभा सीट को लेकर भी समीकरण बदल सकते हैं। इसी बीच ये भी दावा किया जा रहा है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की भूमिका में भी बदलाव संभव है। कुछ राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार उन्हें उप प्रधानमंत्री बनाए जाने की चर्चा है। हालांकि इस पर भी कोई आधिकारिक संकेत नहीं है। वहीं कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि अमित शाह पहले से ही सरकार और संगठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं और उनके औपचारिक पद में बदलाव से राजनीतिक संदेश और प्रभाव दोनों बदल सकते हैं। इस संभावित फेरबदल को लेकर कांग्रेस की ओर से भी तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है। आरोप है कि राजनाथ सिंह से जुड़े कुछ मुद्दों पर विपक्ष विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव लाने की बात कर रहा है। हालांकि इस पर भी राजनीतिक स्तर पर चर्चा जारी है। कुल मिलाकर मोदी सरकार में संभावित कैबिनेट फेरबदल और शीर्ष नेतृत्व की भूमिकाओं को लेकर कई तरह की अटकलें और राजनीतिक विश्लेषण सामने आ रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि कोई बड़ा बदलाव होता है तो इसका असर केवल मंत्रालयों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यह आगामी राष्ट्रपति चुनाव और 2029 लोकसभा चुनाव की रणनीतिक दिशा पर भी प्रभाव डाल सकता है। फिलहाल इस जानकारी में इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।